राजा साहब रहलन। एगो राजा साहब रहलन तो उनकर वो अपने घर में एगो ब्राह्मण के रखले रहलन। उनकर बेटा बेटी सभे रहे तो उनकर जौन घर में वो ब्राह्मण के रखले रहलन ना तो वो ब्राह्मण 12 बरिस आग और 12 बरिस पाछ जानत रहे। अब वो लइका अपन उनकर बरियार भइल बा तो लइका अब केहू का भी बड़ होई हन तो सबके चिंता होला बियाह शादी का। तो राजा साहब कहत हुवन अपने घर में जौन ब्राह्मण रखले हुवन वो ब्राह्मण से कहत हुवन कि ब्राह्मण तनी हमार लइकवा का भाग्य देख। अब ब्राह्मण उनकर भाग्य देखत हुवन तो पंडित जी ब्राह्मण कहत हुवन ना कि ए राजा साहब तोहार लइकवा का ना बियाह लिखत है एगो एकदम गरीब बहुत गरीब मजदूर का लड़की से बियाह लिखत है। अब तो राजा साहब इतनी बात सुन के ना बड़ा चिंता में हो गई ना कि बतावा हम राजा महाराजा आ हमार लड़का का शादी एगो गरीब मजदूर का लड़की से कैसे हुई, आए हमार बेइज्जती हुई। अब राजा साहब बहुत चिंता में हो गए, बड़ा कुछ दिमाग लगावे लगलन। पूछलन ब्राह्मण से कि अच्छा बतावा ब्राह्मण ये लड़किया कहाँ मिली, जौने लड़कवा से हमरे सदिया लिखा था वो लड़की कहाँ बिया। ब्राह्मण कहलन कि तू अपने राज्य से निकल के और जब दूसरे राज्य में जइबा ना तो वही राज्य में वो लड़की बिया। ओकर 4 गो लड़की ऐसो जवन छोटकी लड़की हिया वही से ही लड़कवा को शादी लिखा था। और इतना गरीब मजदूर है कि जौले वो मजदूरी ना करी तौले ओकर पेट ना भरी, इतना गरीब मजदूर है। अब तो राजा साहब इतना सुन के अपन लगलन कई कोठा मन दौड़ावे। अब दौड़ावत दौड़ावत राजा अपन घोड़ा पर सवार भइलन, अपने राज्य से वो राज्य में पहुँचलन वो राज्य में तो अपन पूछत अपन उनके घरे द्वारे पहुँच गइलन। पहुँचलन तो अपन कहत हुआ कि मजदूर से कि हे भैया तोहार 4 गो लड़की है आ तू इतना गरीब हुआ कैसे बियाह शादी करबा। कुल तो बड़ है सो लड़किया, कौनो लड़की मतलब होशियार लड़का लड़की हो जाए तो दूसरे का लगे ना टिकी हन। जौन हो छोटकी लड़किया हिया ना वही के हमके दे दा आ हम बरियार पाल पुस के आ उनके पढ़ाई लिखाई बियाह शादी कुल कर दे। मजदूर कहत हन ना केहू का केतनो लड़का लड़की रहियन बाकी केहू दे केहू ना दे। अपन वो राजा साहब उनके मजदूर के अपने बात में एकदम लिया लपेट के और उनका लड़की के ले लेना। जब लड़की ले लेना मजदूर सोचत बाकी जाए दा इनके राजा महाराजा का लड़की नहीं के आ हमार लड़की जाई पढ़ा लिखा के बियाह शादी कुल कर दिहन। चला ठीक है दे दी छोटकी के दे देहलन। जब वो लड़की के तो राजा साहब का नीयत एकदम खराब रहे। अपन ले के रास्ता में वो लड़की के चलल बड़ा कुछ दूरी चललन ओकरे घर से अपन राज्य डाक गइलन। अरे ओकर राज्य डाक गइलन दूसरे राज्य में अइलन तो एगो डाली में वो लड़किया के रख के नीचे फूल रखला आ बीच में लड़की के और ओकरे ऊपर से फूल से वो लड़की के पूरा ढक देहलन तो फिर अपन चले लगलन घोड़ा पर सवार होके। तो आवत आवत रास्ता में एगो नदी पड़ल, वो नदी में अपन वो लड़की के डलिए सहित छोड़ देना। आप सोचलन कि भाई फूल से तो ढक दिले केहू देखी अपन कुछ दूर जाए दूर के मर हर जाए लड़की। अपन वो लड़की वो नदी में बहुत चल जात बिया आ भगवान भोलेनाथ से गुहार करत बिया कि हे भोलेनाथ हमके बचा ला, अगर हम मर जाई तो राजा साहब का लड़का कुंवारे रह जाए। भगवान भोलेनाथ से वो लड़किया गुहार करत बिया। तो अपन जात जात कुछ दूर किनारे हो गई दौड़ी किनारे हो गई तो अपन 2 गो लड़की घास बढ़त रहली। अब लड़किया दौड़ी के देखत है तो बगलिए में खूब फुलवाड़ी रहे तो मालिन फूल उमा लोढ़त रहे तो लड़किया खूब भरल डाली में फूल देखत है जौन घसिया गढ़त है कहत है कि हमने का कल जी फूल तो चिल्लात है स लड़किया कि हे मालिन आवा देखा है इतना एक दौरी फूल है नदिया में बहुत जात है के ले ला तोहरे माला बनावे के काम आई। अपन मालिन दौड़ा लाइल अपन घर डाली फूल देख के अपन बड़ी खुश भई अपन उ डाली का फूल ले लेहलस लेके अपन गई घरे वही डलिए सहित लेके चल गई घरे। तो अपन खूब ऐसे उठा देखत बा
तो भाई फूल तो हल्का रही, में कोनो चीज़ रही तो वजन रही। अपन देखत बात हो रही उमा तो इतना सुंदर लड़की। अब मलिनिया का एको बाल बच्चा ना रहा। मलिनिया बहुत खुश हो गई कि हे भोलेनाथ तू तो हमार सुन ले अला पुकार, हमार गोद भर देला, हमार सुनी गोद रहा। अपन लड़की लेके बड़ी खुश हो गई बिया। बाकी तब वो अपन गांव नगर में सबके देखावत बिया, हे भैया है तोहार लड़की है, हे भैया बहनी तोहार लड़की है। वो राज्य का लड़किए ना रहे तो केहू का पहचानी। सब कहे कि ना। अब मालिन बहुत खुश हो गई और लड़की के पाल पोस के अपन बड़ियार कैलस, पढ़ौलस लिखौलस, सब कुछ कैलस वो लड़की का। जब लड़की होशियार हो गई तो उ जौन मलिनिया काम करे, जाओ फूल लोढ़े माला बनावे, ओकर उहे काम रहे। तो भाई केहू का बाल बच्चा रही हन जौन घर में कारोबार होत रहेला, लड़का लड़की उहे सीखेलन। तो अपन वो लड़की सीख गई, जाओ वो बाग में फूल लोढ़े लियावे, अपन माई के संगे कुल काम करे। तो उ लड़की एक दिन माई ना गई बिया फूल लोढ़े, आ लड़की गई रहे बगिया में फूल लोढ़े। तो नहीं राजा साहब का लड़का घोड़ा पर सवार होके आ अपने राज्य से दूसरे राज्य में डकलन। तो फूलवा वाला बगिया पड़ल। जब वो फूल वाला बाग पड़ल तो वही में उस सुंदर खूब लड़की फूल लोढ़त बिया। आज राजा का लड़का लड़की के देख के बड़ा मोहित हो गईलन। कहलन कि अरे इतना सुंदर लड़की। अब वजह से वो लड़का आगे ना बढ़त माना, घरे लौट जात माना। राजा साहब का लड़का जाके आए अपने बाबू से राजा साहब से कहत बड़न कि हे बाबूजी ऐसा ना कि हमार तू शादी कर दा। राजा साहब कहलन कि अरे ये लड़कवा के हमार हो का गईला कि आज अचानक शादी करे कहत बा। कहलन कि ये बेटा तू ऐसा का चीज़ देख लेला, के देखला, कई तोहरे जो कहाँ सुंदर कन्या बिया बतावा। लड़का कहलत कि बाप पिताजी हौरा एगो मालिन रही ना, वही अरे एगो बाग रहा फूल का, वही फूलवा का बगिया में एगो इतना सुंदर लड़की फूल लोढ़त रही, वही से हम शादी करब। अब तो राजा साहब सुन के कहलन कि अच्छा ठीक है। अपन राजा साहब अपन नौकर चाकर के सबके भेजलन, गांव में ऐलान करवा देहलन। अपन मालिन तैयार हो गए तो राजा साहब का लड़का का शादी वही मालिन का लड़की से हो गई। तो अपन बहू बन के राजा साहब का घरे आ गई। कुछ दिन बीतल तो राजा साहब कहत हन जौन अपने घर में ब्राह्मण के रखले रहन, कहलन कि हे ब्राह्मण ऐसा ना कि तनी हमरे बहू का भाग्य देखा। आ जब वो ब्राह्मण भाग्य देखत हमान उनकरे बहू का, तो कहलन कि अरे राजा साहब ई तो उहे लड़की आई, ई गरीब जौन मजदूर का लड़किया से कहले रहनी कि शादी होई, ई उहे लड़की आई। राजा साहब कहलन कि ना ई तो हम मालिन को घर से बियाह करके लड़की के लिए आए, वो ना है, वो है ना है। कहलन पंडित जी कि ना उहे लड़की आई। अब राजा साहब फिर दिमाग लगाए लगलन ओके मारे खातिर। राजा साहब कहलन ठीक है। अपन ऐसा ही 2 दिन 4 दिन बीतल। राजा साहब लड़की से कहलन कि ऐसा ना बहू कि हमरे लड़कवा के संगे तू रहबू ना तो तू हमार लड़कवा मर जाए, तू विधवा हो जेबू, आ हमार लड़कवा के साथ छोड़ के घर से निकल जेबू ना, तब तू सही रहबू, हमार लड़कवा मरी ना। अब उनकर पतो सोचत बाड़ी कि जब हम संगे रह तो इनकर लड़का मर जाए, हम विधवा हो जाए, ऐसे अच्छा ले घर दुआर छोड़ के आ हम चल जाए कहीं, न इनकर लड़का मरिहन ना हम विधवा हो, कहीं भी रहब, इनकरे नाम तो सिंदूर लगावत रहब। अपन लड़की घर से निकल गई तो जात एगो रास्ता में जंगल पड़ल, रात हो गई तो जंगल पड़ल तो एगो साधु अरे बाबा भेटैलन। तो लड़की कहत बिया कि हे बुढ़ऊ बाबा ऐसा ना कि रात हो गई बा, अपने मड़ई में हमके रात बिता लेवे दा, से सवेरे हम चल जाई। बुढ़ऊ बाबा कहत मन कि हे बेटा तू रात ना तू कई दिन रहा, हम तो बूढ़ पुरनिया है बहनी, तू रहबू तो हमके 2 रोटी बना के देबू, तू खैया हमहू खाई। अपन लड़की रहल अपन रहे लगल वहाँ में। तो बुढ़ऊ बाबा का काम का रहे कि सफेरा नचावे आए, अपन जौन पैसा रुपया मिले वही से उनकर दिन बीते, उहे उनका रोटी रोजी रहे। अपन उ लड़की वहाँ में रहे लगल, अपन साधु बाबा का अरे वो बुढ़ऊ बाबा का काम सीख गई। वो कुछ दिन के बाद बुढ़ऊ बाबा भी मर गईलन।
अपन लड़किया बुढ़ऊ बाबा के संगे जात जात सीख गए रहे काम। बीन बजावे बुढ़ऊ बाबा आ साप नचावे, तो काम लड़की सीख गई। जब मर गलन बुढ़ऊ बाबा तो अपन लड़की उ काम करे लगल। जाओ अपन बीन बजावे साप नचावे, अपन पैसा बटोर के लेके आवे, तो अपन वही से ओकर दिन बीते। तो अपन कुछ दिन बीतल तो एनी राजा साहब का लड़का के जवन उनकर पति देव बाड़न उनके सांप काट देत बा। अपन उनकर लड़का राजा साहब को मर गईलन। तो गांव में हल्ला होखे लगल कि अरे राजा साहब का लड़का के सांप काट देले बा, राजा साहब का लड़का मर गईलन। आतौले आदमी इनहू के ने खबर भेटा गए। तब राजा साहब से केहू कहल ना कि जा ए राजा साहब हो गौवा में ना ई तू अपने नगर से दूसरे नगर में गई बा, तो एगो लड़की ये बीन बजावे ले आ साप नचावे ले आऊ झरबो करे ले। अब राजा साहब कहलन कि अच्छा तब चला अपन लड़का के लेके वही के ने अपन झरवा दें, लड़का हमार नीक हो जाई। लड़का के लेके अपन राजा साहब गइल बनन ओकरे के ने गइलन। तब लड़की घूंघट काट के आ बीन बजावे लगल, अपन सांप के बलावे लगल। जब सांप आई विष घिंचलस, जब उनका लड़का जीवित हो गईला बैठलन लड़का तो अपनी तो घूंघटे में भी अपन खूब नाचत भी, बीन बजावत भी, नाचत भी। तो झटका से उनकर पतिदेव तो बैठ गईलन उठ के, अपन झटका से उनका चेहरा देख लेहलन, अपने मेहरारू का देखलन। तो लगलन पूछे कि अरे ई कैसे यहाँ ये रूप में कैसे। तब वो लड़की बतावत बिया, सुनी जब भजन के माध्यम से का बतावत बिया गा के। तोहरे जीवनमा खातिर तेजली हम धनवा रामा, तोहरे जीवनमा खातिर तेजली हम धनवा रामा, तेरी दिहली तुलसन कारण होला। पतिदेव से बात बता देलक। पतिदेव कहलन कि अब ससुर भी उनकर हुए बड़ा राजा साहब। जब इतनी बात सुन के राजा साहब का तो बुद्धि दिमाग एकदम चकरियाए लगल। कहलन कि अरे अब राजा साहब अपने बहू का आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मंगलन। कहलन कि ऐसा ना कि हम जवन गलती कैनी ओके माफ़ करा, आ अपने नौकर चाकर के भेज के आ अपन उनकर रानी का पोशाक मंगौलन, अपन उनके रानी का पोशाक पहिरा के आ राजमहल में ले गईलन। लड़की कहलस कि ई हमान का 7 जन्म 7 युग का साथ रहल, ई हमान का जोड़ा केहू हटा ना पाई। इतनी कुल बात सुन के उनकर ससुर का उनकर पतिदेव का दिमाग खुल गए। अपन रानी बन के आ महल में गईली। हे भोलेनाथ
जैसे उनका दीन दशा लौटौला वैसे सबकर लौटई है। हे गुरुजी चरचवा हे भोला